राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। पूरी तरीके का मतलब ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 1 लाख वोटों की हेरा फेरी हो रही है तो आप अंदाज़ा लगाइए पूरे देश में कितने हज़ार वोटों से जीत और हार का फासला होता है। कई जगह तो 200-300 वोटों के मार्जिन से ही हार जीत का फैसला हो जाता है। कई जगह तो ऐसा होता है कि 10-20 या 50 वोटों के फैसले से ही हार जीत का फैसला हो जाता है। अगर बेंगलुरु की एक सीट से 1 लाख वोटों का फर्जीवाड़ा सामने आया है, तब फिर चुनाव आयोग की बैटिंग बीजेपी क्यों कर रही है? चुनाव आयोग तो एक इंडिपेंडेंट संस्था है, संवैधानिक संस्था है। अगर ये हो रहा है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये हो क्यों रहा है, अब तक ये क्यों हुआ? जो वोट बने वो एक जगह पर एक ही मकान नंबर पर 80-80 वोट अलग अलग परिवारों के कैसे बन गए? 0 नंबर का मकान आज तक हमने नहीं सुना। राहुल गांधी ने भी कहा और जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी बताए कि क्या उनके जहन में, उनके जीवन में कभी 0 नंबर का मकान नंबर कभी उन्होंने देखा है? 0 नंबर का मकान नंबर हमने तो पूरे हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में या कहीं ऐसा नहीं देखा। जहाँ जहाँ हम गए हैं या हमारी नॉलेज में कहीं ऐसा नहीं सुनने को मिला कि मेरे मकान नंबर का, यानी मेरा मकान नंबर 0 नंबर का है। 0 नंबर का तो कहीं मकान नंबर हुआ ही नहीं है। तब फिर 0 मकान नंबर से जो राहुल गांधी ने दावा किया है कि बहुत से वोट 0 नंबर से, मकान नंबर 0, अगर किसी का कुछ नहीं पता तो ये बता दीजिए कि मकान नंबर 0। ढूंढते रहो, कहाँ ढूंढोगे उसको? और एक व्यक्ति के अगर 4 जगह वोट बने हैं तो किसने वोट बनाए, किसके कहने पर बनाए? अगर एक व्यक्ति कई जगह कई बूथों पर जाकर के या अलग अलग स्टेट में अगर किसी का वोटर कार्ड है, यानी वोट उसकी बनी हुई है, तो ये लापरवाही किसकी है? ये तो सीधे तौर पर चुनाव आयोग की लापरवाही है। अब लापरवाही को अपनी दबाने के लिए सत्ता पक्ष के लोग बैटिंग करना शुरू कर देते हैं या चुनाव आयोग कहता है कि आप एफिडेविट दे दीजिए। क्या चुनाव आयोग एफिडेविट नहीं दे सकता? और कमाल की बात ये देखिए कि जो सीसीटीवी कैमरे की बात है, रिकॉर्ड तो 50-50 साल का, 100-100 साल का रिजर्व रखा जाता है, लेकिन यहाँ कहते हैं कि रिकॉर्ड ही ख़त्म कर देंगे, हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा 45 दिन का। डिजिटल डाटा की अगर बात है, राहुल गांधी कह रही हैं या देश का कोई भी व्यक्ति, देश की अन्य पार्टियाँ कह रही हैं कि आप डिजिटल डेटा प्रोवाइड कर दीजिए, तब फिर डिजिटल डेटा प्रोवाइड करने में चुनाव आयोग को क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग के पास जो भी डाटा है वो देश की धरोहर है, और देश की धरोहर का मतलब है इस देश का कोई भी नागरिक उस डाटा को अगर कहीं शक है उसको ले सकता है, एप्लीकेशन दे करके उसे ले सकता है। चुनाव आयोग किस बिना पर ये कह रहा है कि हम डाटा प्रोवाइड नहीं करवाएंगे? अब जो 7 फीट का पूरा राहुल गांधी ने दिखा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का जितना भी डाटा उन्होंने लिया उनको कागज़ के रूप में दिया गया, और जब वैसे नहीं मिला तो आरटीआई के माध्यम से वो डाटा इन्होंने चुनाव आयोग से लिया है। क्या चुनाव आयोग ये कह सकता है कि जो ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो डाटा दिया है वो सारा का सारा नकली है, चुनाव आयोग का नहीं है? या तो चुनाव आयोग ये कहे कि इन्होंने अपने आप ही छाप दिया और अपने आप ही ये मन गढ़ंत बातें कर रहे हैं। भाई पहले की बात अगर आप कंपैरिजन करेंगे, पहले तो बूथ कैप्चरिंग भी होती थी। 2014 से पहले जिन सरकारों ने जो काम किया, क्या अब भी वही रिपीट किया जाएगा? डिजिटल डाटा प्रोवाइड करने में चुनाव आयोग को दिक्कत क्या है? हर चीज़ डिजिटल हो रही है, तब फिर डिजिटल डाटा देने में दिक्कत क्या है? और एक्सपर्ट कहते हैं, मैंने भी कई एक्सपर्ट से सुना है जो ये कह रहे हैं कि डिजिटल डाटा अगर हमें मिल जाए तो केवल 2 मिनट का, 15 मिनट का काम है पूरे देश का ये आकलन करने में कि कहीं डिजिटल डाटा के माध्यम से कितनी वोट फर्जी हैं, कितने लोगों ने कितनी जगह वोट उन्होंने बनवा रखी है।
कितने स्टेट में बनवा रखी है। तब फिर डिजिटल डाटा देने में चुनाव आयोग को परेशानी क्या है, बल्कि उल्टे अगर डिजिटल डाटा वो प्रोवाइड करवाते हैं, इससे तो चुनाव आयोग का काम और आसान हो जाएगा। अगर कोई कमी है तो उसे दूर किया जा सकता है। अगर कमी चुनाव आयोग की है, चुनाव आयोग के पास फर्जी दस्तावेज के माध्यम से या फर्जी तरीके से वोट बनाने का काम हुआ है, किसी ने भी बनवाया है, अगर वो पकड़े जाते हैं तो ये तो चुनाव आयोग का काम आसान हो रहा है। तो चुनाव आयोग वो डाटा रिलीज क्यों नहीं करता, क्यों प्रोवाइड नहीं करता। इसके साथ साथ जो सीसीटीवी कैमरा है, सीसीटीवी कैमरे का खेल तो पूरे देश ने देखा, और चुनाव आयोग के जब डंडे चले उस टाइम एक्सपोज हो गई थी बीजेपी। अगर वो उस टाइम सीसीटीवी कैमरा काम ना कर रहा होता तो ये कभी सामने नहीं आता कि किस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां चंडीगढ़ में बीजेपी ने उड़ाई थी। ये तो पूरे देश ने देखा। तब फिर सीसीटीवी का जो डाटा है उसे सेव रखने में, उसे प्रोवाइड करने में चुनाव आयोग को दिक्कत कहाँ है। आदमी किसी भी चीज़ को तब छुपाता है जब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भारी गड़बड़ हो। और चुनाव आयोग का काम किसी भी पार्टी के लिए कोई बैटिंग करना नहीं होता। किसी भी सरकार को बनाना चुनाव आयोग का काम नहीं है। किसी पार्टी को सत्ता में ना आने देना ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट संस्था है और उसका काम है निष्पक्ष चुनाव करवाना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना। उस टाइम जो कायदे कानून है उसके हिसाब से चुनाव को संजीदगी से और बिल्कुल फुल प्रूफ बनवाना। लेकिन क्या चुनाव आयोग केवल सत्ता के लिए या किसी एक विशेष पार्टी के लिए काम करते हुए अगर दिखाई देगा, तब फिर सवाल तो खड़े होंगे। कहने को तो हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन अगर लोकतंत्र की धज्जियां इस तरीके से उड़ाने का काम करेंगे, तब फिर पूरी दुनिया में हम कौन सा मॉडल पेश कर रहे हैं, कौन सा मॉडल चुनाव आयोग पेश कर रहा है। अगर चुनाव आयोग इसी तरीके से काम करता रहा और चुनाव आयोग अगर ये डाटा प्रोवाइड करने में आनाकानी करता है, तो निश्चित तौर पर माना जाएगा कि ये चुनाव आयोग विशेष तौर पर कुछ चंद लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया है। क्योंकि चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष होना चाहिए। चुनाव आयोग का काम है कि बिल्कुल पारदर्शी तरीके से चुनाव को करवाए। चुनाव आयोग का काम ये नहीं है कि किसी के लिए बैटिंग करना है, किसी बात को छुपाना। किसी भी तरीके से अगर लोगों को उसके वोट का जो मूल्य है, अगर वो देश को उसका बेनिफिट नहीं हो रहा है, तब फिर इस लोकतंत्र का मतलब क्या है। इस एक वोट के लिए कितने जांबाज योद्धाओं ने अपनी जान कुर्बान कर दी इस देश की आज़ादी के लिए। वो किस लिए की थी, ताकि लोकतंत्र मजबूत हो और एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार मिले और उस एक वोट के माध्यम से इस देश की सरकारें चले, इस देश की सरकारें बने। और अगर कोई ठीक काम नहीं कर रहा है तो फिर उसे इस देश की जनता चलता करने का काम करे। अगर फर्जी तरीके से वोट बनाने का काम होगा और उन्हें संरक्षित करने का काम होगा, तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होंगे। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों का काम चुनाव आयोग की बैटिंग करना नहीं है। अपनी बैटिंग या अपनी वकालत चुनाव आयोग खुद करे और केवल वकालत ना करे। क्या चुनाव आयोग औरों को कहता है कि आप एफिडेविट दे दीजिए? क्या चुनाव आयोग ये एफिडेविट देने के लिए तैयार है कि जो डाटा राहुल गांधी ने पेश किया है ये बिल्कुल फेक है, नकली है? हम एफिडेविट देकर कहते हैं कि जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने दावे किए हैं वो सारे के सारे झूठ हैं, और अगर ये इसे साबित कर दे तो हमें जो मर्जी सज़ा इस कानून के तहत मिले, हम उसके लिए तैयार हैं। क्या चुनाव आयोग इस तरह का एफिडेविट दे सकता है? और क्या संवैधानिक संस्था में बैठे हुए लोगों के ऊपर सवाल नहीं उठाए जा सकते? संवैधानिक संस्था पर सवाल नहीं उठा सकते? बिल्कुल उठा सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र लोगों के लिए है। और ये शासन सत्ता, और चाहे इंडिपेंडेंट संस्था है, जुडिशियरी है, चुनाव आयोग है, वो लोगों के लिए ही है, लोग उनके लिए नहीं है। इसलिए लोगों को अगर
डाउट है, किसी भी तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने की बात कहीं से आती है तो उसे न्याय देना या बिल्कुल पाक साफ तरीके से अपने आप को साबित करना ये चुनाव आयोग का दायित्व है। राहुल गांधी ने जो दावे किए हैं, आप पूरा उनके दावों को भी, जो 8 मिनट की वीडियो उन्होंने जारी की है उसके माध्यम से किस तरीके से एक डांग नाम के व्यक्ति के 4 जगह उसकी वोट बनी हुई है, एक मकान में 80 व्यक्तियों की वोट बनी हुई है, जबकि जाकर के पता लगा कि वहाँ है ही कोई नहीं है, कई लोगों की कई स्टेट में वोट बनी हुई है। ये सारी की सारी जो बातें आ रही हैं वो आप पूरी वीडियो के माध्यम से देखिए कि राहुल गांधी अब किस तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग अपनी जो जिम्मेदारी हैं उसे बखूबी तरीके से निभाए और डिजिटल डाटा प्रोवाइड करवाए, जो कि एक्सपर्ट कहते हैं कि हम 2 मिनट में अगर हमें डिजिटल डाटा मिल जाता है, हम पूरे देश का जो रिजल्ट है वो निकाल करके दे दें, तब फिर ये चुनाव आयोग को दिक्कत क्या है। ये तो चुनाव आयोग का काम और ज़्यादा आसान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे। चुनाव समझता हूं, 20 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। पोलिंग कैसे होती है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाता है, वोटर लिस्ट, फॉर्म 17, ये सब मैं गहराई से समझता हूं। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का। मुझे याद है उत्तराखंड में हम चुनाव हारे। बाद में मैंने कैंडिडेट से पूछा कि जहां रोड शो हुआ था वहां जाके देखिए हमें कितने वोट मिले। हजारों लोग आए थे, पोलिंग बूथ में किसी ने वोट नहीं किया। यह असंभव था, यह हो ही नहीं सकता। उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट, हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं। हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा, भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला, विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं, और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हमें डाउट हुआ, हमारे गठबंधन के सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया, ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। डाउट हुआ, क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? तो हमारे दिमाग में सवाल उठा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? इसके बाद हमने एक टीम सेटअप की और हमने उन्हें कहा कि आप जाइए, एक कंस्टिट्यूएंसी में जाके ढूंढिए, सच्चाई ढूंढिए, किस प्रकार से चीटिंग की जा रही है, किस प्रकार से यह काम किया जा रहा है और कौन कौन इस काम को कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाए। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए, आप 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई, और अगर हुई तो कैसे हुई। टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता? उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं, ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है, और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा। और पूरा का पूरा काम जो हुआ है, इसमें 6 महीने लगे हैं, और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में, एक विधानसभा सीट में की। मगर मुझ में अब पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं हिंदुस्तान में,
जो यहां हुआ है उन सीटों में भी हुआ है। और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं या फिर हाउस नंबर 0। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। इनवैलिड फोटोज, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है, और वो जो छोटी फोटो है वो दिखती भी नहीं है, कौन है, किसका चेहरा है, नहीं पता लग सकता। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की हो, मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। अब मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं। यह देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। यह कैसे हुआ और क्यों हुआ? एक और उदाहरण, विशाल सिंह, वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? एक और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। ये ईआरओ ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। अच्छा, अब ये देखिए वोटर लिस्ट, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है जो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है। एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? ये ही छुपाने के लिए सीसीटीवी का डेटा हमें नहीं दिया जा रहा है। और ये शकुन रानी जी अकेली नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने फॉर्म 6 का प्रयोग करके 2-3 बार वोटर लिस्ट में नाम डाला है। हमने पहले इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, सीसीटीवी फुटेज मांगी थी, उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया। फिर हमने अपना इन्वेस्टिगेशन कराया, आरटीआई भरे और हमारे पास डेटा आया। भाइयों और बहनों, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। यह पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है, इसीलिए एसआईआर आया है। यह एसआईआर जो है इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी है। इलेक्शन कमीशन खुलकर बिना डरे बीजेपी के साथ मिलकर चोरी कर रहा है। और ये जो एसआईआर है, इसका लक्ष्य गरीबों का जो हक है, उनका वोट जो है, उनसे चोरी करने का है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमने वोटर एडिशन को देखा है, मगर जितना एडिशन होता है शायद उससे ज्यादा डिलीशन होता है, सबट्रैक्शन होता है। तो यह सिर्फ एक मेन तरीका हमने पकड़ा है, दूसरे तरीके पे हमने इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं है अभी। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, यह ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। यह मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी।